अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं आपके लिए डिस्ट्रिक्ट कोरम को। जिस पॉइंट के ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं इसको कोतरी व्यू पॉइंट कहते हैं और हम आपको बताते चलें कि अफ़गानिस्तान के सूबे गर्देज और पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट कोरम के इस वक्त हम ज़ीरो पॉइंट के ऊपर हैं और टूरिस्ट के लिए ये ज़ीरो पॉइंट ओपन कर दिया गया है। यहाँ टूरिस्ट भी होंगे, उनसे भी हम बातचीत करवाएंगे और साथ साथ हम आपको बताते चलें कि डिस्ट्रिक्ट कोरम वो वाहिद डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का जिनके तीनों अतराफ़ की तरफ अफ़गानिस्तान के सूबे हैं। गर्देज का हमने आपको बता दिया है और दूसरे भी 2 पॉइंट के ऊपर हम लेके आपको जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोरम को। ज़िला कोरम खैबर पख्तूनख्वा का वाहिद इलाका है जिसकी सरहदें 3 अतराफ से हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान से मिलती हैं, जबकि अपर कोरम के इलाके तरी मंगल की गहवी पोस्ट अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर वाक़ है। इस पूरे इलाके को अब बाकायदा बाड़ लगाकर महफूज बना दिया गया है और अब पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा से सियाह यहाँ का रुख कर रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर वाक़ तरी मंगल की गहवी पोस्ट यहाँ का खूबसूरत और बुलंद तरीन सियाहती मकाम है। सियाहों की बड़ी तादाद में आमद यहाँ अमन कायम होने की सबसे बड़ी दलील है और अब ये पूरा इलाका सियाहों की सैर व तफरीह के लिए खोल दिया गया है। जी बताइएगा, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं इस इलाके के बारे में बताइएगा, ये कौन सा इलाका है? ये इलाका गवी बॉर्डर है, पाक अफगान बॉर्डर, डिस्ट्रिक्ट कोरम। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, पूरी पाकिस्तान से लोग आते हैं, बहुत सी टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पे बिल्कुल अमन अमान है, कोई खौफ वगैरह नहीं है। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। अच्छा, तो आप कितने टाइम के बाद यहाँ पर आए? मैं तकरीबन 1 साल बाद। अच्छा, 1 साल बाद। एंजॉय कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो कितना टाइम लगा है नीचे से ऊपर आते हुए आपको? तकरीबन रोड से पैदल आती है तकरीबन 10 मिनट लगा है। अच्छा, रोड से आते हुए कितना पार्किंग से यहाँ तक तकरीबन 10-15 मिनट। अच्छा, आपको डर नहीं लग रहा? बिल्कुल खौफ? आप बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट के ऊपर खड़े हुए हैं? नहीं, अपना इलाका है डिस्ट्रिक्ट कोरम में, हम बिल्कुल अमन अमान है। साइड भी हमारे भाई है, अफगानिस्तान के भाई है, इधर कोई खौफ वगैरह नहीं है, अमन अमान है। जी, ये सूरत हाल थी। यहाँ पर हमें कुछ और आवाज़ें आ रही हैं इस जंगल में। कुछ हमें लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। आएँ ज़रा लेके चलते हैं, आपको एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ किन इलाकों से ये टूरिस्ट आए, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। पाक अफगान ज़ीरो पॉइंट के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोरम में और हम आपको बताते चलें कि अमन की ये सूरत हाल है। हम बताने की हमें ज़रूरत नहीं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही खाने पकाए जा रहे हैं। फैमिलीज़ आई हुई हैं, फैमिलीज़ के साथ लोग आए हुए हैं और ये जो हम बता रहे थे आपको अमन और भाईचारे की एक मिसाल, ये पाक अफगान बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोरम का बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट जो आपको सामने नज़र आ रहा है। एक तरफ बच्चे हैं वो गेम खेल रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ के लोकल ही टूरिस्ट हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, खाने पक रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं। बादलों पर हम चले एक नई डगर, बादलों पर हम चले। यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है जिससे हम पूछते हैं कि ये कहाँ से आए। अलबत्ता इन्होंने माशाल्लाह तिक्के ज़बरदस्त किस्म के बनाए हैं और जंगल में, और इनको कोई डर खौफ नहीं है। अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान की फ़ोर्स मौजूद है, एक तरफ पाकिस्तान के FC के भी जवान हैं, लेकिन बिल्कुल कोई खौफ नहीं, किसी चीज़ का खौफ नहीं है। यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं और अच्छे खासे आ रहे हैं। 10 साल के बाद इन इलाकों में मैं दोबारा आया हूँ, वो ये देख के मुझे भी खुशी हुई है कि बिल्कुल अमन कायम हुआ है। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम नूर कयूम है और सद अलवर कुर्म से मेरा ताल्लुक़ है। तो बताइएगा ज़रा इस इलाके के बारे में बताइएगा जहाँ पर हम बैठे हुए हैं। सर जी, इधर तो ईद के रोज़ चौथे दिन तीसरे दिन तक इधर बहुत रश प्रोग्राम का जगह भी आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा। और 14 अगस्त के दिन इधर बहुत इतना रश है कि प्रोग्राम की जगह आपको नहीं मिलेंगे, ढूंढेंगे उधर नीचे तक तरी मंगल की जो बाजार है उधर तक लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। इधर अच्छा। पर अमन लोग रह रहे सर जी, कोई डर खौफ नहीं है कि कोई बोले कि इधर वो डर खौफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा FC 24 घंटे चौको चौबंद है, हर वक्त वो हर किस्म ताउन हम लोगों को फराहम कर रहे हैं। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि आप सफ़र करके आए हैं, आपने कहा है जी कि जो नेशनल डे है उसके ऊपर भी टूरिस्ट आते हैं,
आम दिनों के छुट्टी के दिन भी, ईद के दिनों का आपने बताया कि बेशुमार यहाँ पर रश था, लोग आ रहे हैं। तो जो देखने वाले हैं आपके शहरों में जो सेटल हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा, क्या मैसेज देंगे उनको आप? सर जी हम मैसेज देंगे कि इधर आओ, वो स्वात और कलाम चतरल उससे भी खूबसूरत जगह है, पुराना इलाका है, खर्चा भी इतना नहीं आएंगे सर जी। कोहट से भी इधर अब यह लोग आ रहे हैं, इधर तरी मंगल है, पड़ाव में मामांदा है, वो अच्छा जगह मिलेंगे इधर। अच्छा, कितने कबाइल हैं यहाँ पर, ज़रा उसकी थोड़ी तफसील बता दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर कुरम, अपर कुरम में जहाँ पर हम बैठे हैं, अपर कुरम में सर जी इधर ये नीचे कबीला है, मंगल का कबीला है, उस तरफ तूरी कबीला शुरू हो रहा है, बंगश कबीला इधर अपर कुरम में, मुकबल है सर जी, और मंगल, मुकबल, तूरी और बंगश इधर रहे अपर कुरम, और पुरामन कबाइल हैं, पुरामन कबाइल सर जी इधर। और ये साथ ही अफगानिस्तान का सूबा कौन सा अटैच हो रहा है? गर्देज है ये गर्देज नहीं, जजी मैदान अरूब जाजी, इसको अरूब जाजी कहते हैं इसको। और यहाँ कौन कौन से कबाइल हैं? ये भी सर जी उस तरफ भी जाजी कौम भी रहते हैं, ठीक है, और थोड़ा उस तरफ जब जाएंगे उधर मंगल भी रहते, अच्छा, चमकनी भी रहते, अच्छा, सेम कौम जो इधर इस सेट पे भी है, उस सेट पे भी। यानी आपकी रिश्तेदारियां दोनों कबाइल की बॉर्डर के उस तरफ भी है और इस तरफ भी है? इस तरफ भी है सर जी। अच्छा, तो अमन में आपके कबाइल का रोल होता है यहाँ पर, कि यहाँ पर अमन और भाईचारे की जो फिजा है कायम रहे सर जी? भरपूर हम लोगों का कोशिश है, इसलिए अमन आया है। अच्छा, ये आपने क्या पकाया, क्या इसकी जरा बताइए, कौन सा गोश्त है और ये क्या आपने बनाया है? टिक्का बनाया है सर जी हम लोग। कौन से गोश्त का है? दुम्बे का है, किसका है? दुम्बी का सर जी। दुम्बे का, ज्यादातर दुम्बा चलता है यहाँ पर कबायली इलाकों में। अच्छा सर जी। अच्छा जी नाजरीन, आपके लिए भी है कि आप भी जब शहरों से यहाँ पर आएँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप इस्लामाबाद से सफ़र कर रहे हैं, गुजरावाला से या लाहौर से सफ़र कर रहे हैं, तो आप शावर बरास्ता कोहाट, पेशावर मोटरवे से भी कोहाट की तरफ से यहाँ पर आ सकते हैं। कोहाट से होते हुए आप हंगू, और हंगूर से थ्रू आउट जो पारा चनार रोड आ रहा है, आप पारा चनार लोअर कुरम में आएंगे, लोअर कुरम से आप ऊपर कुरम की तरफ एक बहुत खूबसूरत सड़क आती है, जिग जैग, और डेवलपमेंट हुई हुई है, वहाँ पर अच्छी खासी आपको नज़र आएगी। यहाँ पर आप इस 0 पॉइंट तक अपनी गाड़ी में आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि यहाँ पर आपको होटल और कुछ शॉप नज़र नहीं आएंगी। अलबत्ता अगर आप रियल मायने में आप नेचुरल को एंजॉय करना चाहते हैं, इस खूबसूरत फ़िज़ा को आप एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप अपने साथ टिक्के ले आएँ या खाने पीने की और अशिया ले आएँ। तो यहाँ पर देसी तरीके से आप आग जला के जंगल में कहीं भी बैठ के आप खाना भी पका सकते हैं, फैमिली को साथ लेके आ सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। और इन कुदरती नज़ारों को जहाँ तक नज़र जाएगी आपको, कहीं जो अफगानिस्तान की साइड है वहाँ पर बर्फ़ भी आपको नज़र आ रही है, हवा भी किसी टाइम चलनी शुरू हो जाती है, और अक्सर यहाँ का जो मौसम है वो भी अबरालुद रहता है, और आप एंजॉय करेंगे गर्मियों में भी, और ये बेस्ट मौसम है। इस मौसम में यहाँ पर आप अपर कुरम के इस इलाके में आ सकते हैं जी। और आपका चैनल भी और जब आप लोगों ने विजिट किया था, वो प्रोग्राम भी हम अपने शौक से देख रहे हैं। पहाड़ों का सफर आपने देखा है? जी सर, जो भी प्रोग्राम आप कौन सा, वो समाना वाला देखा था या दूसरा जिसमें कुल्ला पहना हुआ था? जो कुल्ला पहना था वही प्रोग्राम। नौरावा के वाला देखा? नौरावा के वाला वो प्रोग्राम हमने देखा है, बहुत शौक से हम रात को देखते हैं आपका प्रोग्राम। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे। आपकी बहुत बहुत नवाजिश कि आप हमारा प्रोग्राम भी देख रहे हैं। अच्छा, प्रोग्राम देख के आपको डिफरेंट चीज़ क्या लगी है मेरा प्रोग्राम देख के? आप सर जी, में हम लोगों का यही ख्वाहिश है, यही ख्वाहिश था कि आपसे मिले, रिक्वेस्ट करें कि आया हम लोग कुरम एजेंसी का भी विजिट करें, चेक करें हमारा कल्चर का टूर, ज़रा पूरा दुनिया को बताएं कि हम लोग भी पुरअमन है, पुरअमन रहेंगे इंशाल्लाह। तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है, आप क्या कहेंगे आप? यार, जब नीचे चेक पोस्ट के साथ आपको देखा, मैंने बोला मेरा ख्वाहिश पूरा हो गई। और कुछ फरमाइश है आपकी? शुक्रिया जी नाम जी, आपकी इनकी ख्वाहिश हमने पूरी कर दी है। इन्होंने सच्चे दिल से नियत की थी कि डिस्कवर पाकिस्तान की टीम जिसने औरंगजेब को एक्सप्लोर किया है, वो कुरम में आए, कुरम को भी एक्सप्लोर करे, कुरम के कबाइल को भी एक्सप्लोर करे, और बताए कि यहाँ पर भी टूरिज़्म बहाल है और यहाँ पर अमन है, और कितने खुश दिल और ज़िंदा दिल लोग हैं। इनकी ख्वाहिश पूरी हुई है, और अचानक ही पूरी हुई। आप अल्लाह ताला का आप शुक्र अदा करें, और आप हमारा प्रोग्राम देखते रहें इंशाल्लाह। हमने एक्सप्लोर करनी है वो साइट, और ख़ास करके फाटा के मज डिस्ट्रिक्ट के जहाँ पर मीडिया की एक्सेस नहीं है, और यही हमारा मिशन है, और यही डिस्कवर पाकिस्तान टीवी का मैसेज भी है कि हम अपने देखने वालों के लिए यही मैसेज देते हैं कि आपका ये जो सबसे प्यारा पाकिस्तान है, इसके ये सबसे प्यारे इलाके जो फाटा के हैं,
जो एक सोची साथी एक स्कीम के तहत जिनको पहले बदनाम किया गया है, ये बहुत पुरअमन और बहुत बहादुर और बहुत मिलनसार और मेहमान नवाज लोग हैं, और उसकी झलक आप हमारे प्रोग्रामों में देख सकते हैं। जिस वक्त हम पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर ही हैं और टॉप है ये डिस्ट्रिक्ट कुरम का, और यहाँ पर जहाँ भी हमारी नज़र जा रही है लोकल टूरिस्ट हमें नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर भी अभी एक ग्रुप आ रहा था दोस्तों का, हमने कहा चलें उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी बताइएगा हमें इस जगह के इस व्यू के बारे में। माशाल्लाह हमें तो बड़ी खूबसूरत जगह लग रही है जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है। वो इस तरह है कि इस तरफ तूरी कौम है, उस तरफ जजी कौम है, ये दोनों भाई थे। अच्छा हाँ, ये तो बाद में बॉर्डर के लिए की वजह से आए, तूरी और जजी। जजी जी नाजरीन, तूरी कौम आपको पता है कि पाराचरान और कुरम में बड़ी मशहूर है। उसके MNA साहब भी अभी तूरी साहब ही हैं, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका तल्लुक है। तूरी और जजी दो भाई थे। जो जजी हैं, जो जजी अक़वाम के नाम से हैं, वो ये बॉर्डर के इस तरफ जो अफ़गानिस्तान का इलाका है वहाँ पर आबाद है ट्राइब वो, और जो तूरी है वो बॉर्डर की इस तरफ आबाद है। इसलिए ये कह रहे हैं जी कि दोनों साइडों पर हमारे भाई हैं, और दोनों ही ये जो ट्राइब हैं पुरअमन हैं, और अमन की मिसाल जीती जागती आपके सामने ये है कि फ़र्स्ट टाइम हम एक्सप्लोर कर रहे हैं पाक अफगान बॉर्डर को और वहाँ की सूरत हाल को, और अमन का गवारा है ये। हर तरफ हमें चहल पहल नज़र आ रही है, लोकल लोग आ रहे हैं और इस गर्मी के मौसम में यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर क्रॉस में हवाएं चल रही हैं। अच्छा, उसकी तफसील थोड़ी बताइएगा जजी और तूरी कौम की। सर ये बहुत पहले की बात है, ये तुर्क से आए हैं। अच्छा, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं और जी। किताबों में भी है, हाँ, हिस्ट्री में है। हाँ, ये दो भाई थे, फिर वो तुर्क से आए, ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है। फिर ये इधर जजी मैदान उधर आबाद हुए थे। ठीक है। फिर इस इलाके पे बंगश थे। ठीक है। फिर ये तूरी इस साइड पे आया और वो जजी उस साइड पे रह गया। अच्छा, ठीक। फिर दरमियान में इन लोगों ने कहा कि इस साइड पे आप लोग हैं, अच्छा, इस तरफ उस साइड पर अफगानिस्तान है और इस तरफ पाकिस्तान। फिर ये बाद में आया, पहले तो मुस्लिम बादशाह की बादशाही थी, ये एक था इलाका, बिल्कुल। फिर अंग्रेज आया तो इसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे, वो जजी ने कहा कि मैं मुसलमान बादशाह के साथ हूँ, आप लोग ये ब्रिटिश लोगों के साथ है। फिर बाद में अभी ये बाढ़ वगैरह सिस्टम, बॉर्डर क्रॉस सिस्टम आया ना, ये अलहदगी हुई। लेकिन अभी भी तिजारत में ना बॉर्डर पे देख सकते हो कि सही उधर से कोयला वगैरह आता है, इधर से भी आटा वगैरह आता है। नाजरीन हम आपको दिखाएंगे कि दोनों ये ट्राइब और कुरम डिस्ट्रिक्ट और अफगानिस्तान की उस साइड के दरमियान तिजारत भी हो रही है, उस पॉइंट के ऊपर भी हम आपको लेके जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ और बताना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छा जगह है सर जी, टूरिज्म को आना चाहिए। लोग गैर लोकल भी वो भी आ सकते हैं, वो हमारे मेहमान हैं। इधर ना कोई खतरा है, ना कोई टेंशन है। लोग स्वात की तरफ जाते हैं, वो बहुत दूर है। ये टल वजीरिस्तान से जो लोग हैं ना, उस लोगों के लिए इधर ये नज़दीक पड़ते हैं। ज़िला कुरम का खरलाची बॉर्डर अफ़गानिस्तान के सूबा पख्तिया सरहद के करीब वाक़ है। यहाँ से एक हमवार सड़क पाराचनार से होते हुए काबुल को जाती है, जो तकरीबन 110 किलोमीटर लंबी है, और इस रूट के ज़रिए NLC और महकमा कस्टम की इजाज़त से बाकायदा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है। मगर तजारती गुजरगाह होने के बावजूद अभी तक इसको बाकायदा ट्रांजिट रूट डिक्लेयर नहीं किया गया। इस रूट से सैकड़ों गाड़ियां अफगानिस्तान से कोयला और फ्रूट लेकर पाकिस्तान आती हैं, जबकि पाकिस्तान से सब्जियां और अजनास समेत दीगर अशिया ज़रूरिया हमसाया ममालिक अफगानिस्तान पहुँचाई जाती हैं। लिहाजा दोनों ममालिक के दरमियान इस अहम तजारती शहरा को ट्रांजिट रोड डिक्लेयर किया जाना चाहिए। ये इलाका अमन का गहवारा है। को चुन लो अपनी राह को चुन लो अपनी राह आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर।
जी, इस वक्त हम खरलाची में हैं। अपर कोरम का ये इलाका है और यहाँ पर गोदाम है कोल के, यानी कोयले के। और ये जो कोयला है ये ज़्यादातर लाया जा रहा है अफ़गानिस्तान से, और पाकिस्तान की जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है इसको सप्लाई होता है। रज़वान उल हक साहब हमारे साथ हैं यहाँ पर, इनसे हम तफसील जानते हैं। जी रज़वान साहब, हमें बताइएगा ये कोयला अफ़गानिस्तान के किस सूबे से और किन रास्तों से होकर यहाँ पर आ रहे हैं? थैंक यू सर, शुक्रिया, मेहरबानी, आप इधर बॉर्डर पे आ गए। सर जी, ये मज़ार शरीफ से आ रही है ये कोयला। इधर खरलाची में हम इसका लोड अनलोड करके फिर सीमेंट फैक्ट्री, टेक्सटाइल मिल इसको सप्लाई करते हैं। और पाकिस्तान के किन किन इलाकों में जा रहे हैं ये? किन किन सीमेंट फैक्ट्री से टेक्सटाइल की मिलों में जा रहे हैं? फैसलाबाद, लाहौर, गुजरावाला, जो भी मिल्स है, टेक्सटाइल मिल है या सीमेंट फैक्ट्री है सर जी, पाकिस्तान में बहुत इसका डिमांड है। उसमें यूज़ हो सकता है, यूज़ करते हैं लोग। अच्छा जी जी। और जब बॉर्डर क्लोज हो जाता है उस वक्त फिर क्या सूरत हाल होती है? बॉर्डर जब क्लोज होता है तो फिर सर सारा काम ख़राब होता है। हाँ। सब बेरोज़गार हो जाते हैं। इधर लेबर भी बहुत काम करते हैं। हाँ। कस्टम एजेंट, ट्रेडर, कंपनी वाले सारे बेरोज़गार हो जाते हैं। तो अभी बॉर्डर कब से ओपन है और अभी ट्रेड बहाल है ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान, खास करके ये कुरम के रास्ते से? बिल्कुल बहाल है सर जी, ट्रेड बहाल है, बहुत अरसे से बहाल है, ज़बरदस्त चल रहा है सर जी। जी, बकौल इनके कि अभी ट्रेड बहाल है। यहाँ पर हम आपको लेके जा रहे हैं 0 पॉइंट के ऊपर, वहाँ की सूरत हाल दिखाएंगे जहाँ से कोयले को लाया जा रहा है, पाकिस्तान में एंटर हो रहा है। आप हमारे साथ ही रहिएगा, हम आपको लेके चलते हैं बॉर्डर के ऊपर अफ़गानिस्तान के सूबे के। वो 0 पॉइंट है और वहाँ से तफसीलात हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो कोयले की ट्रेड है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और ख़ास करके ये कुरम के रास्ते से हो रही है। खरलाची पाक अफगान बॉर्डर है, डिस्ट्रिक्ट कुरम में ही है इस वक्त हम, अपर कुरम में। और जब हम बात करते हैं ट्रेड की तो जितना भी कोयला अफगानिस्तान से आ रहा है वो इसी रूट से होके पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में और पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई होता है। जैसे फैसलाबाद में कपड़े की, क्लॉथ की इंडस्ट्रीज़ हो गई, इसी तरीके से मुख्तलिफ़ सीमेंट फैक्ट्रीज़। तो कोयले की ट्रेड इस वक्त यहाँ पर बहाल है, कोयला पाकिस्तान को सप्लाई हो रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है। और जब हम मौसमी फ्रूट की बात करते हैं और ख़ास करके कंदहार का जो अंगूर हो गया, इसी के अलावा टमाटर हो गया और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ हो गई, उसकी ट्रेड भी इसी रूट से हो रही है और ये बिल्कुल इस वक्त ओपन है। पाक अफगान बॉर्डर है ये, और अफ़गानिस्तान के सूबे पख्तिया के चंद अफ़गानी भाई हमारे साथ हैं जो बेसिकली इस ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर उनसे बातचीत करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मेरा नाम तो है जुमनूर। अच्छा, आप कहाँ से तल्लुक़ रखते हैं? हम पख्तिया का है। पख्तिया का है। हाँ। अच्छा, फिर हमारे भाई हुए ना? हाँ भाई। अच्छा, हमें बताएं कि कहाँ से कोयला आ रहा है, कौन से शहर से अफगानिस्तान के? कोयला तो अफगानिस्तान से मज़ार का शहर से आ रहा है। अच्छा, किन किन शहरों से गुजर के आप यहाँ तक आते हैं मज़ार शरीफ यार से? तो 10 शहर से गुजरता है। 10 शहरों से? नाम ज़रा बताइएगा किन किन शहरों से? पहला तो मज़ार है, तो उसका बाद तो पहले खुमरिया है, तो उसका बाद तो काबल है, परवान है, पख्तिया है, लोगर है और गर्देज है, समंगान है, बहुत सारा। अच्छा, तो यहाँ पहुँचते हुए कितना टाइम लगता है आपको? यहाँ तो पहुँचता है तो फिर 10 दिन लगेगा, वहाँ से जो है यहाँ आता है 10 दिन लगेगा। तो कितनी गाड़ियाँ आती हैं डेली की वहाँ से? यार यहाँ तो बहुत सारा ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं। मसलन कितनी आती हैं, तादाद कितनी होती है उनकी? यार 6000 गाड़ी शायद होता है। 6000 डेली गाड़ी आती है यहाँ? डेली गाड़ी। और उसके बाद यहाँ से क्लियरेंस के बाद आप ये जो कोयला है पाकिस्तानी ड्राइवरों के हैंड ओवर कर देते हैं ट्रांसपोर्ट के? हाँ, ये इधर तो खाली करते तो फिर पाकिस्तानी ड्राइवर लोड करते हैं वहाँ से, इधर से। और एक गाड़ी में कितने टन कोयला आता है? यार ये तो 10-13 गाड़ी जो है ये, इसमें तो 30 टन आता है। वो ट्रेलर वाला है वो तो 40 टन आता है।
अच्छा, एक गाड़ी में? एक गाड़ी में। तो ये तो हजारों के टन से डेली का कोयला पाकिस्तान में आ रहा है। हजारों के टन। क्या अफगानिस्तान का इतना मशहूर है कोयला? बहुत मशहूर है उधर, तो बहुत अच्छा कोयला है। अच्छा, तो अमन है जिन जिन सूबों से आप गुजर के आ रहे हैं? शुक्र। नई हुकूमत वहाँ जो अफगानिस्तान में तालिबानों की हुकूमत बनने के बाद वहाँ पर अमन है उस सूबे में? अल्लाह का शुक्र, बहुत अमन है। हम तालिबों भाई से बहुत राजी है। बहुत राजी है? बहुत राजी है। अच्छा, तो यहाँ पर भी आपको अमन लगता है? यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पाकिस्तानी भाइयों से? नहीं, यहाँ तो इस प्रॉब्लम भी नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भाई भाई है। भाई है ना? लारोबार या अफगान जी, लारोबारी या अफगान, यानी इसका मतलब ये है पाकिस्तानी और अफगानी भाई है जी। ये इनका मैसेज था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो लोग हैं भाई हैं, वहाँ पर भी अमन है। और उसकी अमन की एक मिसाल ये है कि ट्रेड यहाँ पर बहाल हो चुकी है। कोयला की 6000 के तकरीबन करीब जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर डेली अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। और यहाँ पर भी आगे अमन अमान की सूरत हाल बहुत ही अच्छी है। और यही कोयला यहाँ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में सप्लाई होता है। वादी कुरम का दिलकश और बेहतरीन मुकाम कोट रागा डैम माली खेल में पाक अफगान बॉर्डर के करीब वाक़ है। कोट रागा डैम खूबसूरत सियाती मुकाम होने के साथ इस पूरे इलाके के खेतों की आपाशी का भी जरिया है। कोट रागा डैम से न सिर्फ जिला कुरम की फसलों को पानी फराम किया जाता है, बल्कि यहाँ मछलियों की अफसाश नस्ल के अलावा बिजली की पैदावार और दीगर सहूलियात भी फराहम की जा सकती हैं, जिसके लिए फौरी इक़दामात किए जाने चाहिए ताकि ज़िला कुरम की खूबसूरत और हसीन वादियों के हुस्न को मज़ीद 4 चांद लगाए जा सकें। ये है कोट रागा डैम। और ये डैम यहाँ लोकल कम्युनिटी के लिए कायम किया गया 2004 में। और बारानी बारिश के जो सालों साल बारिश होती है उससे ये पानी यहाँ पर स्टॉक किया जाता है और फिर जो करीब की आबादी है उसको सप्लाई किया जाता है। ये पीछे जो खूबसूरत लैंडस्केप आपको नज़र आ रही हैं ये बेसिकली पाकिस्तान की हद है, यानी डिस्ट्रिक्ट कुरम की है। और पहाड़ के दूसरी साइड पर अफगानिस्तान का सूबा खोस्त है। पुरअमन इलाके हैं, आप आएँ फैमिलीज़ के साथ आएँ, एंजॉय कर सकते हैं। कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। जी, आपके लिए हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अपर कुरम को और इस वक्त हम रागा डैम पर हैं। रागा डैम जो है 2004 में बनाया गया, माली खेल का ये इलाका कहलाता है। और तकरीबन ये डिस्टेंस जो है पारा चिनार सदर मुकाम से इसका 15 किलोमीटर है। जिग जैग खूबसूरत लैंडस्केप आपको नज़र आ रही हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर मौजूद है। टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं, ईद की छुट्टियों में भी आते हैं और वीकेंड पर भी यहाँ पर अच्छे खासे जो लोकल टूरिस्ट हैं वो भी आते हैं। यहाँ पर मकामी लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, अपना नाम बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ्तिखार हुसैन है। मैं पारा चिनार का रहने वाला हूँ। ताल्लुक़ मेरा पारा चिनार से है। यहाँ पे ये इसको माली खेल कहते हैं, ये इलाके को, ओवरऑल इलाके को माली खेल। जी, माली खेल। कितनी आबादी है माली खेल की? तकरीबन 800,000 घर हैं माली खेल की आबादी जो है। बाकी ये डैम 2004 में बना हुआ है। ये इस इलाके का पानी इतना है नहीं, इस डैम की वजह से आबादी हुई है। ये खेत वगैरह जो हैं यहाँ पे गंदम वगैरह ये लोग करते हैं, ये इनका घर नज़दीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और किस टाइम ज़्यादा आते हैं? तकरीबन सर ये ईद के दिनों में जो है ना टूरिस्ट आते हैं, चक्कर वगैरह उनका लगता है। बाकी ये पुरअमन इलाका है, अच्छा इलाका है, अफगानिस्तान बॉर्डर साथ लगा हुआ है। ये कौन सा अफगानिस्तान का सूबा सार अटैच हो रहे हैं? इसको खोस्त कहते हैं सर। अच्छा, खोस्त कहते हैं। खोस्त, जी सर। और इलाके में यानी कि अमन है? अमन है, बिल्कुल पुरअमन है, कोई मसला नहीं है। बॉर्डर से जो है ना इन आउट, यहाँ पे अब तो वो डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं।
बाराचनार गवर्नर हाउस, जिसे मुकामी तौर पर गवर्नर कॉटेज के नाम से पुकारा जाता है, यहाँ के खूबसूरत और तारीखी इमारतों में से एक है, जिसे माहिर कारीगरों ने खूबसूरत पत्थरों को काट कर तामीर किया, जो फन तामीर का जीता जागता शाकार है। इसके ऊंचे ऊंचे रोशनदानों से रोशनी और हवा के गुजरने के खुसूसी एहतमाम की वजह से इसका दर्जा हरारत मुतदिल रहता है। अंग्रेज़ दौर में वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड मिंटो समेत कई मशहूर शख्सियात यहाँ क़याम कर चुकी हैं। 1895 में ये गवर्नर हाउस उस वक्त के अंग्रेज़ दौर में कायम हुआ है और उस वक्त के वाइसराय ने भी यहाँ का विज़िट किया है, पॉलिटिकल एजेंट भी आते रहे हैं और उस वक्त की बहुत सी मशहूर शख्सियात ने यहाँ गवर्नर हाउस का विज़िट किया है, यहाँ स्टे करते रहे हैं। इसके बारे में हम अंदर चलते हैं, आपको तफसील बताते हैं। लेकिन हम आपको बताते चलें कि उस वक्त की जो कंस्ट्रक्शन थी अभी तक असली हालत में कायम है और इसमें स्टोन इस्तेमाल किया गया है, किसी किस्म का सीमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ। स्टोन से वो तराश के उसको इतनी खूबसूरती के साथ ये बिल्डिंग बनाई गई है कि आज भी टूरिस्ट के लिए ये अट्रैक्टिव प्लेस है, ये गवर्नर हाउस। तो हम आपको अंदर लिए चलते हैं, इसकी तफसील बताते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी मशहूर शख्सियात उस दौर की यहाँ का विज़िट करती रही हैं। जी सर बताइएगा, ये पॉलिटिकल एजेंट हैं, ये है मेजर जस्ट डोनाल्ड पॉलिटिकल एजेंट था 1942 से 1944 तक। तो एक्चुअली ये जो गवर्नर्स कॉटेज है ये बना था और उस वक्त उन्होंने यहाँ पर आई थिंक लग रहा है कि कैंपिंग करके कैंपिंग करके सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि उस वक्त के जो पॉलिटिकल एजेंट आए हैं उन्होंने इसी गवर्नर हाउस के बाहर कैंपिंग करके, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा उस वक्त तो ये बाहर बैठे इसी तरह। लेकिन ये जो गवर्नर्स कॉटेज है ये बना था 1895 में। इसका जो जितना भी ये इंटीरियर स्ट्रक्चर है ये सारा वुडन है, तो अभी तक ये मेंटेन हुआ है। और इसमें आपको सनरूम भी मिलेंगे, मीटिंग रूम है, डाइनिंग हॉल है, वो सब हम उसको विजिट करेंगे। तस्वीर भी बड़ी नायाब है। द फेमस जनरल रॉसकेपल उस वक्त के पॉलिटिकल एजेंट थे 1897 से 1899 तक। उन्होंने भी यहाँ का विजिट किया। विजिट साथ में ये चीफ कमिश्नर का विजिट था बाराचनार। ये उस वक्त मिस्टर पेयर्स थे और ये देख लें उस वक्त का जरगा सिस्टम जो उस वक्त भी बहाल था और अच्छी खासी मसलन उस वक्त हम देखते हैं तो हम तो समझ रहे थे कि आबादी यहाँ पर काफ़ी कम होगी, क्योंकि अभी भी तकरीबन जो कुरम की आबादी है वो 7.5-8 लाख के करीब है, लेकिन अच्छी खासी उस वक्त भी हमें नज़र आ रहे हैं कि जो जरगा हुआ है उस वक्त का, और यही गवर्नर की जो हम बिल्डिंग बता रहे हैं वही नज़र आ रही है उसमें पिक्स में। तो ये इसमें अच्छी खासी डेट भी लिखा हुआ है। ये क्या डेट है सर? तो ये लिखा हुआ है 1930 का वो डेट है 1930। इस तरह ये कमांडर इन चीफ की विजिट है बाराचनार का 1929 का। और इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट विजिट है और वो है लॉर्ड मिंटो का। लॉर्ड मिंटो का ये कौन थे लॉर्ड मिंटो? ये उस वक्त के वाइसराय इंडिया। ये है मिलिट्री कमिश्नर का रूम है, वो यहाँ पे उस वक्त के जो मिलिट्री कमिश्नर थे ये उनका ब्रिटिशर मिलिट्री कमिश्नर है, ये उसका रूम है। और इसको आई थिंक वक्त के लिहाज से इसको रेनोवेट गवर्नमेंट करती रही है, रेनोवेट करती रही, लेकिन मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये वही है। ये देख ले साइड रूम है, साथ में चेंजिंग रूम भी यहाँ का। हाँ, ये मिलिट्री कमिश्नर का उस वक्त का जो स्टे का। हम आपको बताते चलें कि जो 1895 में जो गवर्नर हाउस कायम किया गया, आज के वक्त के लिहाज से भी अच्छी अरेंजमेंट उस वक्त बनाई गई है। आपको चेंजिंग रूम भी लगेगा। ये देख ले, ये चेयर्स भी उसी ये चेयर्स जो है ये उस वक्त के गवर्नर की थी। ये मिलिट्री कमिश्नर का रूम है, तो उसी वक्त कमिश्नर साहब की ये चेयर है जी। तो देख लें कि कितनी कंफर्टेबल, और ख़ास करके सर मेरे ख्याल में आप लोगों को भी ऐसी चेयर्स बनानी चाहिए। ये गवर्नर रूम जी, ये गवर्नर्स रूम है।
और आज के वक्त के भी गवर्नर आके यहाँ पर स्टे करते हैं। गवर्नर हो, सीएम हो, जितनी भी हाई प्रोफाइल्स है तो वो यहाँ पे स्टे। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के जितने भी हाई प्रोफाइल ऑफिसर आते हैं, चाहे वो गवर्नर हो, सीएम हो या चीफ सेक्रेटरी हो, उस वक्त के गवर्नर के रूम में यहाँ पर स्टे करते हैं, जो अंग्रेज़ के दौर का बना हुआ है। ये है सन रूम। ये यहाँ पे तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी पड़ती है। जी आमिर साहब बता रहे थे आप सन रूम के बारे में। ये सन रूम है, ये उस वक्त के मुनासिबत से बनाया गया एक परफेक्ट सन रूम है, क्योंकि अगर आप इसको देख ले पहाड़ चिनार में सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। यहाँ इन्होंने इस तरह इस डिज़ाइन को बनाया हुआ है कि सन के सारे रेज यहाँ पे ट्रैप होते हैं, तो यहाँ पे अंगीठी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो आप ज़रा देख लें इसको कि उस वक्त का कितना ज़बरदस्त सन रूम इन्होंने बनाया हुआ है और अभी भी प्रिजर्व है। कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र। आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर। बादलों पर हम चले एक नई डगर, जी नाजरीन, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट कोरम में हैं और सदर मुकाम है पारा चिनार डिस्ट्रिक्ट कोरम का, और यहाँ पर गवर्नर कॉटेज के हम सेन में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर एक सकाफती नाइट का अरेंज किया गया है, लोकल म्यूजिशियन को बुलाया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोरम वासिल खान खटिक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे मर्ज के बाद क्या आप रोल अदा करेंगे, ख़ास करके ताकि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट इन फ़नकारों के लिए भी कोई फ़ंड कायम करे, कोई इनको वज़ाइफ मिले महाना, या जब सरकारी इवेंट हो तो इनको भी कोई मुआवजा दिया जाए। आपकी बात बिल्कुल रेलेवेंट है कि सरकारी तौर पे इनकी पेट्रोनेज, जिस तरह हमारा कल्चर डिपार्टमेंट बिल्कुल अनरेरिया सिस्टम है फॉर द पोइट्स, फॉर द आर्टिस्ट एंड फॉर द म्यूजिशियन, तो इंशाल्लाह इनकी रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे और वो करेंगे भी। अब रिसेंटली हमने ख़ुद भी उनका एक कंपटीशन किया हुआ है, जिस सारे पोइट्स भी थे वो हमारे साथ कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ केपी, उसने भी काफ़ी हेल्प की है, और हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ये प्रोग्राम चलते रहते हैं। और इससे कल्चरल टूरिज़्म भी फ़रोग़ पाएगा, जब लोग देखेंगे कि यहाँ पर इस किस्म के सकाफ़त को भी प्रेजेंट किया जा रहा है। ख़ास करके अगर म्यूजिशियंस हैं तो यहाँ कोई हैंडी क्राफ्ट भी होंगी, कुछ लोग वो भी चीज़ें लेके सामने लेके आएँ, तो इससे आपकी ये इंडस्ट्री भी फ़रोग़ पाएगी। एग्जैक्टली। और अभी जो टूरिज़म का है ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा। हमारे जितनी भी साइट्स हैं, जितनी भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट डेवलप होंगे और उसमें कोई होटल बनेंगे, टूरिस्ट रिजॉर्ट बनेंगे, तो उसमें ये जो हमारे म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, दे विल बी पार्ट ऑफ इट। और जो लोगों के लिए भी यही मैसेज है कि हर एक बंदे के लिए, जितने भी टूरिस्ट हैं, जब अगर ये यहाँ आते हैं, और मौसम के अलावा एक बाकी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के अलावा इनको एक कल्चरल और जो है फोक जो सिनेरियो है वो मिलेगा। और दे आर इनवाइटिंग इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट पीपल कि आप आएँ कोरम में हमारे साथ मिलें और इसको देखें, और इसके साथ जो यहाँ पे सुकून है और यहाँ पे जो कल्चरल वैरायटी है और लोगों की जो सोच है, जो बहुत सी नई चीज़ें हैं जो उनको देखने को मिलेगी। और इसमें हमारा जो कल्चरल जो है म्यूज़िक और पोएट्री का और आर्ट का एक बड़ा हिस्सा वो भी है। जिस तरह आपने बताया कि अदर डिस्ट्रिक्ट्स में या कोई उधर भी डेफिनेटली होंगे, लेकिन यहाँ पे कल्चरली जो लोग हैं वो
काफ़ी रिच हैं और हमारे एक बड़ा जो है एक बड़ा सेगमेंट है जो फोक म्यूज़िक को प्रमोट करता है। गवर्नमेंट की भी थैंक यू वेरी मच जी। ये लोग फनकार थे जिन्होंने अपनी शायरी में, अपने गीत में भी एक मोहब्बत और भाईचारे का मैसेज दिया है। और ये रात का टाइम है, तकरीबन रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन हम सुकून से यहाँ पर बैठे हुए हैं, गपशप कर रहे हैं। ओवरऑल हमने कल्चरल के ऊपर भी बात की, टूरिज़्म के ऊपर भी बात की और हमने एक्सप्लोर किया ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट कोरम को। डिस्ट्रिक्ट कोरम डेवलप्ड हो रहा है, तरक्की की राह पर गामजन है। मर्ज के बाद ज़ाहिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो रहा है, स्कूल्स ऑलरेडी यहाँ पर हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तकरीबन गवर्नमेंट के तमाम ही जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर एक्टिव हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और वो वक्त दूर नहीं कि यहाँ पर टूरिज़्म भी बढ़ेगा और इंडस्ट्रीज़ कायम होगी, होटल भी कायम होंगे। तो हमारा मैसेज यही है कि ये खिता पुरअमन है, यहाँ का विज़िट आप करें, बॉर्डर तक आप जाएं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को डिस्ट्रिक्ट कोरम से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। कखोनी चजुंगड़ी स्पाकी न की او دی خانانو دی خانه دوران بتیر شي چې پیرغاون خدای دوا وکړي دی خدایانو خدای دوران بتیر شي د مې پلیاران بډیر ورتا خوشول وي او ای جبیر تو شهر دوران بتیر شي زمون په خپل کورمې زړه خوږیږي خاکو به تیلو قضاوت په کور دی چې څومره ړنګ شو نورې ما ړنګوې مونږ ته د خپل وطن خدمت په کور دی زمون په خپل کورمې زړه خوږیږي خاکو به تیلو قضاوت په کور دی چې څومره ړنګ شو نورې ما ړنګوې مونږ ته د خپل وطن خدمت په کور دی کی صفات کی چې لندن خپلې ده زمونږ وطن یو په دوچن خپلې ده دا یو سپین غار به پاره بو ورنکم سړی چینی بي په شو دو ورنکم ړنده په سپینو تور څپویږي مونږ ته د خپل وطن صفات په کور دی چې څومره ړنګ شو نورې ما ړنګوې مونږ ته د خپل وطن خدمت په کور دی زمونږ په خپل کور مې زړه بدېږي خکو بدې لکه زوات په کور دی چې څومره ړنګ شو نورې ما ړنګوې مونږ ته د خپل وطن خدمت په کور دی